हम्म। तो आज हम बात कर रहे हैं ईरान और इजराइल के बीच जो ये अचानक तनाव बहुत बढ़ गया है। मध्य जून 2025 की कुछ रिपोर्ट्स और लेखों के आधार पर हाँ बिल्कुल। हमारे पास जो ये सोर्सेज हैं इनमें ज़मीनी हकीकत मतलब क्या हुआ, बड़े नेताओं ने क्या कहा और इसका पूरा स्ट्रेटेजिक असर क्या हो सकता है, ये सब बताया गया है। सही है। तो कोशिश यही है कि इन सब में से सबसे ज़रूरी बातें निकालें और समझें कि आखिर चल क्या रहा है। चलिए देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ज़मीनी हालात से देखते हैं पहले। 13 जून को इजराइल ने एक ऑपरेशन शुरू किया। नाम था ऑपरेशन राइजिंग लायन। ये कोई छोटी मोटी झड़प नहीं थी, है ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बड़ा मतलब सोचा समझा हवाई हमला था और इसमें उन्होंने ईरान के जो अहम न्यूक्लियर ठिकाने हैं जैसे नतान्ज है, फोर्डो है, हाँ, जिनके बारे में हम सुनते रहते हैं। हाँ, लॉन्चर और जो IRGC है, ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, उसके सीनियर कमांडर भी निशाने पर थे, जैसे हुसैन सलामी का नाम आ रहा है। ओह, और ईरान का क्या रिएक्शन रहा? उन्होंने फौरन जवाब दिया होगा। हाँ, उसी शाम ईरान ने भी एक बड़ा हमला किया। अंदाजा यह है कि कोई 150 से 400 मिसाइलें और 100 से ज्यादा ड्रोन इजराइल पर दागे। 150 से 400? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, इजराइल का खुद का अनुमान है कि करीब 400 ईरानी मिसाइलें उनकी तरफ आईं। और दुख की बात यह है कि इसमें कम से कम 24 इजरायली नागरिकों की मौत हुई। ये बहुत दुखद है। और ये सिलसिला रुका नहीं है, मतलब दोनों तरफ से हमले जारी हैं। इजराइल ने बाद में ईरान के सरकारी मीडिया और जो उनका एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर भी हमले किए हैं। और कैजुअलिटीज वो भी काफ़ी ज़्यादा हैं। अनुमान है कि 224 से ज़्यादा ईरानी मारे गए हैं और उनमें ज़्यादातर आम नागरिक बताए जा रहे हैं। और इजराइल में कम से कम 24। ये तो हुई जमीन की बात, लेकिन नेताओं के बयान वो तो और भी ज्यादा तनाव बढ़ाने वाले लग रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का रुख, हाँ, वो तो बहुत ही सख्त है। उन्होंने ईरान से कहा है कि बिना शर्त सरेंडर करो। बिना शर्त सरेंडर? हाँ, और जो उनके सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्ला खामेनी, उनको तो आसान निशाना तक कह दिया। अरे, हालांकि साथ में ये भी जोड़ा कि भाई फिलहाल उनकी हत्या का आदेश नहीं देंगे, पर ये कहना भी अपने आप में बड़ी बात है। हाँ बिल्कुल। और उन्होंने तेहरान के नागरिकों को शहर खाली करने को भी कहा। हाँ, ये चेतावनी भी दी और अमेरिकी मिलिट्री एसेट्स जैसे F-35 फाइटर जेट, डिस्ट्रॉयर जहाज, B-2 बॉम्बर, ये सब भेजने की मंजूरी भी दे दी है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वो कह रहे हैं कि अमेरिका सीधे लड़ाई में शामिल नहीं होगा। अच्छा, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। मतलब मदद भेज रहे हैं पर लड़ेंगे नहीं। हाँ, ये उनकी लाइन है फिलहाल। अब देखिए, इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू, वो भी पीछे नहीं है। उनका क्या कहना है? नेतन्याहू ने तो खामनेई को आज का हिटलर कह दिया। ओह, और कहा कि हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक जरूरी हो, ताकि ईरान की न्यूक्लियर और मिसाइल क्षमता पूरी तरह खत्म हो जाए। उन्होंने तो खुलकर ये भी कहा कि इस ऑपरेशन से ईरान में रिजीम चेंज मतलब सत्ता बदल सकती है, और ईरानी लोगों से अपील भी की कि वो खामेनेई शासन के खिलाफ उठ खड़े हों। सत्ता बदलने की बात, ये तो बहुत आगे की बात कह दी उन्होंने। और उन्होंने ये दावा भी किया कि इजरायली इंटेलिजेंस के पास पक्की खबर थी कि ईरान न्यूक्लियर मटेरियल को हथियार बनाने के बहुत करीब पहुंच गया था। और एक दूसरे हॉलोकॉस्ट की चेतावनी भी। मतलब माहौल बहुत गर्म है। समझ सकती हूँ। अच्छा, ईरान के अंदर क्या हो रहा है? वहाँ के राष्ट्रपति तो सुधारवादी माने जाते हैं, मसूद पेजेश्कियान। उनकी क्या पोजीशन है? हाँ, वो मुश्किल में दिख रहे हैं। उन पर पहले से ही दबाव था कि वो प्रतिबंधों से राहत नहीं दिला पाए। अब इस संकट के बीच लगता है कि जो कट्टरपंथी हैं उनकी पकड़ और मजबूत हो गई है, तो पेजेश्कियान का असर कुछ कमजोर पड़ गया लगता है। लेकिन क्या डिप्लोमेसी मतलब बातचीत की कोई कोशिश हो रही है? कोई गुंजाइश है? देखिए, ईरान के जो विदेश मंत्री हैं अब्बास अराक्ची, उन्होंने यूरोपीय नेताओं से संपर्क साधा है। कहा है कि ईरान डिप्लोमेसी के लिए खुला है और अमेरिका पर दबाव डालें कि वो इजरायल से युद्ध विराम करवाए। अच्छा, तो एक तरफ बातचीत की बात भी है और दूसरी तरफ जो सुप्रीम लीडर खामेनेई हैं, उन्होंने तो बयान दिया है कि लड़ाई शुरू होती है। तो संकेत यही मिल रहे हैं कि ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो मतलब दोनों तरफ से सख्त रवैया है। इन सब बयानों और एक्शन के बीच क्या अमेरिका और इजराइल में कोई कोऑर्डिनेशन दिख रहा है? भले ही अमेरिका कह रहा है कि वो डायरेक्ट शामिल नहीं है। हाँ, सोर्सेस तो यही बता रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन तो है, भले ही अमेरिका पर्दे के पीछे से हो, लेकिन दुनिया भर में चिंता बहुत ज़्यादा है। UN, नेटो और जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है IAEA, सबने चेतावनी दी है कि ये तनाव बहुत बढ़ सकता है और खासकर न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले का खतरा बहुत गंभीर है। और ये डर भी है कि ये लड़ाई सिर्फ इन दो देशों तक ना रहे, पूरे रीजन में फैल जाए। बिल्कुल, यही सबसे बड़ा डर है। आसपास के देशों में जो अमेरिकी ठिकाने हैं वहां सेना अलर्ट पर है।
और ये भी आशंका है कि ईरान शायद अमेरिकी ठिकानों या हितों पर हमला कर दे। और अगर ऐसा होता है तो इसका असर पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर, खासकर तेल के बाजारों पर बहुत बुरा पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर देखें तो स्थिति वाकई बहुत गंभीर है। कई दशकों में ये ईरान और इजराइल के बीच सबसे सीधा और सबसे बड़ा टकराव है। बड़े पैमाने पर हवाई हमले हो रहे हैं, मिसाइलें चल रही हैं और नेता भी भड़काऊ बयान दे रहे हैं। बिल्कुल, इससे एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध का खतरा बन गया है जो शायद मिडल ईस्ट का पूरा नक्शा ही बदल दे। डिप्लोमेसी के रास्ते बहुत बहुत नाजुक हैं इस वक्त। और यहाँ एक बड़ा सवाल है सोचने के लिए कि ये जो टकराव है, इसके फौरी नतीजे चाहे जो भी हों, क्या ये इस इलाके में पावर बैलेंस को, शक्ति संतुलन को हमेशा के लिए बदल देगा? इस पर जरूर सोचना चाहिए।